वो स्कूल गिना रहे हैं शाहज़ अलमी जी। राधिका जी मैं बता रही हूँ, वो गिनाएंगे, वो गिना रहे हैं। मैं सबको, राधिका जी भी कर सकती है, मैं भी कर सकती हूँ, दिल्ली की जनता भी पूरी तरह से नकार सकती है, क्योंकि सारे के सारे फिगर्स और तथ्य पब्लिक स्पेस में है। 4 बात सुनिए, बाथरूमों को नहीं संजीव जी झूठ ना बोलिए। देखिए कुछ विदेशी प्रेस को, अपने विदेशी प्रेस के बारे में खास तौर से न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह के सच को हम जानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में किस तरह से लेख लिखे जाते हैं और क्या लेख लिखे जाते हैं, उसकी असलियत सबको पता है, उसकी असलियत जानते हैं, उसकी हकीकत क्या है सब जानते हैं। तो अगर आप उनसे कुछ आर्टिकल लिखवा रहे हैं, क्यों लिखवा रहे हैं, तो हम सब जानते हैं। एमसीडी के पास जो 1500 स्कूल चलाता है, सब में एक ना एक प्रिंसिपल है, इनके 1000 स्कूल हैं। और मैं बता दूं आपको कि मैं, अरे संजीव, अरे एक एक करके अपनी बात रखिए, आरोप नहीं। देखिए मुझे लग रहा है, एक सेकंड, 3 मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जरा 3 तस्वीरें भी मुझे दिखा लेने दीजिए। देखिए ये आरोप लगा देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन दिल्ली का जो हाल इस वक्त बना हुआ है, उसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही आप दोनों को ही मिलकर तय करनी होगी। और ये तस्वीरें इस वक्त देश की जनता के सामने है। दिल्ली में हवा खराब, आपको बता दें आज सुबह दिल्ली का AQI करीब 400 दर्ज किया गया है। सांस लेना तक मुश्किल है। लाहौर, कराची, बीजिंग से दोगुनी खराब स्थिति में इस वक्त राजधानी दिल्ली की हवा है। पानी को लेकर बार बार यमुना में किस तरह से पानी है, छठ के मौके पर भी हम सब ने देखा, इसको साफ करने का वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से। वो तस्वीर भी आपके सामने है। और शराब को लेकर बीजेपी के बार बार दावे की शराब नीति में कैसे घोटाला करके आम आदमी पार्टी ने फायदा लेने की कोशिश की है। लेकिन इसी के साथ ही साथ जो पहाड़ की भी बात हो रही है बार बार, दरअसल इन मुद्दों से ध्यान हटाकर, संजीव झा जी आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन राधिका जी ठीक है आप जल्दी से अपनी बात कर लीजिए। नहीं शाजिया जी, ये 3 तस्वीरें तो हमने दिखा दी जिसको लेकर आप आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन जो कूड़े का पहाड़ है उस पर तो जवाब आपको ही देना होगा। मुझे बोलने नहीं दिया, लगातार बोलते रहे संजीव जी। नहीं, शराब पार्टी के लोग जो है लगातार बोलते रहे, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। तो आपको मुझे बोलने वो कह रहे हैं एमसीडी के मुद्दे अलग है, शराब पार्टी करते हैं आप लोग। शाहज़ शराब पार्टी है आप लोग। बोलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक एक करके पर भी बोलिए एमसीडी में बोलिए, बिल्कुल ठीक है। संजीव जी प्लीज एक बार की बात हो जाए, क्यों डर रहे हैं, क्यों? नहीं ठीक है। जब आपसे बोलते थे मधुशाला प्रेम पर बात करते थे ना, तो आप न्यूयॉर्क टाइम्स घुमा देते थे, हम लोग एक आर्टिकल पढ़ा देते थे। वो आर्टिकल क्यों लिखा जाता है और किसके कहने पर सब जानते हैं। सुनिए, जल निगम घोटाला, मैं राधिका जी खुश होंगी मेरी बात को सुनकर, जब तक शीला दीक्षित थी तब तक ये जल निगम जो था बाकायदा प्रॉफिट में जा रहा था। अब 35,000 करोड़ रुपए, ये तथ्य है भाई, ये तथ्य है, ये तथ्य सच है भाई, सच से ना भागो। अरे बोलने तो दीजिए चित्रा जी, मैं नहीं बोल पाऊंगी ऐसे। ठीक है संजीव जी उनकी बात कहना चाहती हूँ। आप दोनों अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक होगा। सुनिए ठीक है शाहज़ा जी की बात हो जाए उसके बाद संजीव जी बाकायदा दिल्ली राधिका जी भी अपनी बारी का इंतजार कर मैं खत्म, आप क्यों घबरा रहे हैं संजीव जी? अरे इतना क्यों घबरा रहे हैं? लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, प्लीज उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं आपके पास ही आऊँ। मैं बोल लूँ उनकी बात पूरी। नहीं, कूड़े का पहाड़ टाइम लेके रहूंगी। कूड़े पर क्यों नहीं बात करती है बीजेपी? शाहज़ा जी दबा सकते ना ही दिल्ली बिल्कुल करूंगी मैं। दिल्ली की जनता की जो है खासकर आपका जवाब देगी, और मैं भी खासकर जवाब जरूर दूंगी आपकी इस बात का। जल की बात हो, चाहे गंदगी की बात हो, चाहे सफाई कर्मचारियों के वेतन की बात हो। आज केजरीवाल जी कह रहे थे, केजरीवाल कहां से पैसे दे? दिल्ली का एक्ट, जिसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसके तहत दिल्ली को स्टेटहुड मिला है, उसमें साफ साफ लिखा है कि एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को और टीचरों को दिल्ली सरकार पैसा देगी, जो रेवेन्यू आता है, जो राजस्व आता है। तो जो इस तरह से झूठ कहना और कहना कि केजरीवाल कहां से देगा सेंट्रल को, ये फिर से झूठ है आपका। ये झूठ का मुजाहिरा है बार बार, और आप भागिए नहीं कतई भाई साहब। मैंने खुद बताया ढलाव के बारे में, दिल्ली के लोग निकल जाए और देखे उनके कॉलोनी में हर जगह जो ढलाव थे वो नहीं थे। और आप कह रहे 24 स्कूल खोले, आप बताइए 4 बाथरूमों को क्लासरूम बना देने से क्या बन जाएगा वो स्कूल? एक नया अस्पताल नहीं, कोविड के दौरान मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह से ठप, और आप ये बताइए एक नया कॉलेज नहीं, और आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। और आप गारंटी की बात कर रहे हैं जिसकी खुद की वारंटी नहीं है, जिसके खिलाफ वारंट निकले हैं। मतलब किस मुंह से आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं मेरे भाई? और आप एक और बात बता दीजिए मुझे, जल निगम में जो घोटाला हुआ है,
35,000 करोड़ जो है उसमें कितनी बुरी तरह से वो मतलब ऋण न सिर्फ लिया गया है, ठीक है, और सीएजी ने तक ने कहा। राधिका जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। शाहजहा, ठीक है शाहजहा जी, आपने जो जवाब लेने की कोशिश की है, संजीव झा जी सवाल तो महत्वपूर्ण है ना उनके, आप लोग भी बचने की कोशिश करते हैं। देखिए दिल्ली में आपकी ही सरकार है, लेकिन एमसीडी का मुद्दा घुमा घुमा कर आप अपनी जवाबदेही से क्या बचने की कोशिश करते हैं संजीव जी? देखिए इन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार एक्ट के तहत दिल्ली सरकार पैसे देगी, तो फिर आप बताइए 2017 के मैनिफेस्टो में इन्होंने क्यों कहा था कि हम केंद्र सरकार से पैसे लाएंगे तब एमसीडी को पैसे देंगे? तो क्या तब भारतीय जनता पार्टी को एक्ट पता नहीं सरकार से की थी केंद्र में? तो झूठ बोला ना जनता से। यही मैं कह रहा हूँ कि अब जितने ये वादे, सुनिए मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई साहब? दिल्ली भाई साहब कितना झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि आप कैसे दिल्ली की जनता को मूर्ख और ना बनाइए। ये ज्यूरिसडिक्शन में है, ये बाकायदा संवैधानिक है, ये बात जो मैं कह रही हूँ, झूठ ना बोलिए। और इससे बल्कि आप ये पैसे केजरीवाल के नहीं है, ये दिल्ली सरकार के राजकोष के हैं। भाई साहब झूठ ना बोलिए, ये आपके निजी पैसे नहीं है जो आपने बाकायदा एडवर्टाइजिंग में उड़ाए हैं, इश्तिहारात में उड़ाए हैं, जिसके चलते दिल्ली के मुख्य सचिव को आपने मारा और पीटा है, जिसके लिए चार्जशीट भी हुए हैं अमानतुल्लाह खान और प्रकाश रावल। झूठ ना बोलिए भाई साहब, एक एक करके मैं आपको सारे तथ्य गिना दूंगी। सुनिए इश्तिहारात जो है उसका पैसा आप लोग दिल्ली के पैसों से ले रहे हैं। जल निगम में जो आपने पैसा उठाया है, कर्ज लिया है, वो आपने दिखाया नहीं अपने ऑडिट बुक्स में। और मैं आपको बता दूं, एक नया स्कूल नहीं, एक नया कॉलेज नहीं, एक नया दोनों बोलेंगे समझ में कैसे आएगा? ठीक है, झूठ बोल, लेकिन इन सबके बीच एक सेकेंड मुझे लग रहा है, देखिए राजनीतिक दलों को कम से कम जब राजधानी दिल्ली की बात हो, क्योंकि दिल्ली पर दुनिया भर की नजर होती है और आप दोनों की ही जवाबदेही है। एक तरफ जहां संसद में 7 सांसद बीजेपी के हैं और एमसीडी में 15 सालों से आपका राज है, तो आम आदमी पार्टी की भी 7 साल से ज्यादा की सरकार है। ऐसे में जो बड़े मुद्दे हैं उनमें से किसमें आप लोगों ने कम से कम एक मॉडल स्टैब्लिश करने की कोशिश की है? खुद में झांकेंगे तो उसका जवाब मिल जाएगा। दिल्ली की हवा खराब है, अगर यमुना साफ नहीं हो रही है और वहीं घोटाले के आरोप लगा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे। तो उसी तरह से शाहजहा जी आपसे भी पूछे जाएंगे कि जितने भी दुनिया भर के बड़े बड़े शहर हैं, जो बड़ी बड़ी राजधानियां हैं, कहीं पर भी कूड़े के पहाड़ नजर नहीं आते हैं। और दिल्ली में अगर 15 सालों से आप लोगों का राज है, तो उसको खत्म कर पाने में बीजेपी कामयाब क्यों नहीं हुई? चित्रा जी आप नहीं समझ पा रही है, समझ नहीं, जो दिखेगा उसी से जवाब लिया जाएगा ना। सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कूड़े के पहाड़ पर रिपोर्टिंग करके मैं आई हूँ बीते दिनों। सुनिए मैं आप जवाब देना चाह रही हूँ, मैं उसी का जवाब देना चाह रही हूँ। अगर आप सुनेंगी मेरी बात को, इससे पहले 5 साल पहले जो हर जगह हमारे गलियों में ढलाव होता था, हर एक वार्ड में होता था, वो ढलाव को मुक्त किया गया है। 5 साल पहले भी तो कौन था शाहजहा जी? 5 साल पहले एमसीडी में आप लोग 15 सालों से हैं। अरे बोलने तो 15 सालों से है। राधिका खेड़ा जी मुझे लग रहा है बहुत देर से चुप है। राधिका खेड़ा जी सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है प्लीज? ठीक है, तो मैं नहीं फंसेंगे, मेन मुद्दे पर रहते हैं, तथ्यों के साथ बातचीत करते हैं। दोनों ही पार्टियां बच नहीं सकती हैं, क्योंकि दोनों की ही जिम्मेदारी है राजधानी दिल्ली की। और दिल्ली की स्थिति ऐसे नहीं बनाए कि दिल्ली वाले खुद के बारे में सोचे कि हमारे देश की राजधानी ऐसी कैसी है। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? बिल्कुल चित्रा जी, और भ्रष्टाचार से लिप्त लोग जब भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी की बात करते हैं तो हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, कैसे। और ये जो बार बार स्कूलों की बात कर रहे हैं सर संजय झा जी, जो गारंटी वारंटी की आप लोग बातें करते हैं, आपने 500 नए स्कूल दिल्ली को देने का वादा किया था। जाके देखिए अपने पुराने गारंटी कार्ड, 500 स्कूल बन गए 8 साल में, कम से कम 80% तो बना देते। और ये बार बार मैं फिर बोलूंगी, आज तक एक भी सिंगल स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट आपने यमुना जी को साफ करने के लिए बनाया हो तो बताइए। 8 साल में आपने बोल दिया। और आप देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, और चुप करके मेरी बात सुनिए। चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगे, बीच में बार बार बोलने से भी सही नहीं हो जाएंगे। संजीव जी मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, 3 बार के विधायक है, उस बात की गरिमा को ठीक है राधिका जी अपनी बात को आगे बढ़ाया। मुद्दे पे वापस आते हैं। ये यहाँ पे कह रहे थे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है। मैं आपके चैनल पे चित्रा जी आपको भी आमंत्रित करती हूँ, और शाहजहा जी को भी, और संजीव झा को भी। और मैं बोलती हूँ चलिए मेरे साथ,
आपको मैं दिखा के लाती हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस तरीके से सरकारी स्कूलों के नक्शा, चेहरा सब कुछ बदल दिया। वहां पे इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए गए और लोग अब पब्लिक स्कूल छोड़ के, प्राइवेट स्कूल छोड़ के अब वो जाना चाहते हैं सरकारी स्कूलों में। आके दिखाइए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। और मैं गारंटी से कहती हूँ, अगर केजरीवाल साहब ने इतना बढ़िया काम किया होता कि जिस तरीके की ये एडवर्टाइजमेंट सरकार है, हर जगह इतने वीडियो आ चुके होते हैं इन 5 स्कूलों के जिनका इन्होंने दावा किया है कि हमारे को और कुछ दिखता ही नहीं सोशल मीडिया पर, और ये बात आप भी जानती है।